हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 37 को। इससे पहले हमने 136 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग अभी तक इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 37 में बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को निकटतम दहाई में सन्निकट संख्याएं को लिखिए। सन्निकट क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 63, ये किसके करीब है? तो आप कहेंगे 60 के करीब। जानते कैसे? देखिएगा, जैसे 63 किसके बीच में आता है? 60 और 70 के बीच में। रियल में 60 और 70 के बीच में तो 65 आता है। तो 65 से कम रहेगा तो 60, और 65 से ज़्यादा रहेगा तो 70। तो चलिए देखते हैं पहले को, समझेंगे पहले को। यहाँ पर जैसे कि फ्रेंड्स 63 लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले ये बताएंगे, ये बीच यहाँ पर आता है 60, यहाँ आता है 70 और बीच में आता है ना 65। तो 65 से कम है ना? बिल्कुल। तो कम किसके करीब है? 60 के करीब। यहाँ पर क नंबर का आंसर हो जाएगा 60। निकटतम दहाई बोला गया। दहाई का मतलब होता है इकाई या दहाई, यानी कि 10, 2 अंक लेना है। उसी प्रकार से ख देखेंगे। ख में क्या है? 75। अच्छा, बीच बीच अगर 75 रहेगा तो इधर 70 इधर 80 रहेगा, है ना? तो ना बीच में 75 आएगा। तो जब बीचों बीच संख्या आता है ना तो हमेशा बड़ा बड़ा लेते हैं, तो 80 ले लेंगे। ग में आइए। ग में 84 है, यानी कि 85 से थोड़ा सा कम, यानी 80 के करीब है, ठीक है। घ में देखेंगे 94 है, यानी कि 90 के पास। देखेंगे क्यों? क्योंकि इतना 90 आएगा, यहाँ 100 आएगा, अब बीच में आएगा 95। तो 95 से कम है ना ये बोला 94, तो इसीलिए हम 90 के नजदीक लेकर चलेंगे। अंगा में 17 है, तो 10 और 20 के बीच में 15 था है, 15 से ज्यादा है तो 20 लेंगे। छह में देखिएगा 215 है, तो 215 यहाँ पर हमारा किसके किसके बीच में आएगा जो बताएंगे। आप कहेंगे 210 और 220, इसी के बीच में आएगा, क्योंकि दहाई अंक लेना। देखेंगे दो का कोई काम नहीं है, इकाई नहीं। 15 को देखिए, सिर्फ पूरा 215 नहीं देखना है। तो 15 देखिए, तो 10 और 20 के बीच में आता है, बीचों बीच 15 आता है। तो 15 यहाँ पर बीच का संख्या है, तो बड़ा वाला लेंगे 20। छः में 365 है, तो सिर्फ 3 देखिए, 3 हटा दीजिए, है ना? 65 बचेगा। तो 65, 60 और 70 के बीच में 65 ही आता है, तो बड़ा वाला लेंगे 70। जहाँ में 243 है, तो 2 लिख दीजिए। 43, 40 और 50 के बीच में आता है, और बीच में तो 45 आता है, 45 से कम है तो 40। उसी प्रकार से 10 लिख लीजिए। अब 25 देखेंगे, 10 और 20 के बीच में 25 आता है ना, 25 ये बड़ा है, बड़ा वाला लेंगे, मतलब बीचों बीच रहेगा। तो यहाँ में देखेंगे 15, 6 ले लीजिए। अब 76 देखेंगे, 70 80 के बीच में 75 आता है, 75 से ज़्यादा है तो 80 लिखेंगे। तो बस फ्रेंड्स, इतना ही करना था। हमारा यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब देखेंगे दूसरा को। दूसरा में क्या बोला गया है ना कि निकटतम सैकड़ा। अच्छा, देखेंगे सैकड़ा मतलब क्या होता है? 100। तब ना यहाँ पर इकाई नहीं सैकड़ा। अब 3 अंक देखेंगे। देखेंगे 468, 400 500 के बीच में आता है ना। रियल में 400 500 के बीच में देखेंगे, पूरा लिखिए 400 500। और रियल में 400 500 के बीच में क्या आता है? 450। तो 450 से कम रहेगा तो 400, 450 से ज़्यादा रहेगा तो 500। तो 450 से ज़्यादा नहीं, 468। तो हमारा आंसर आ जाएगा का 500। उसी प्रकार से ख देखेंगे। ग, घ, अंग। रुक जाए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सेकंड, पेन को चेंज कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा अंग, ये हो जाएगा 4 नंबर, 6 नंबर, ज नंबर, ठीक है। देखेंगे ये 318 है, 350 से कम है, डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 300। 918, 950 से कम है तो 900 हो जाएगा। 687, हाँ 650 से ज़्यादा है तो 700 हो जाएगा, देखेंगे खुद। अच्छा, 8 को पहले लिख दीजिए। और 454 देखिए, 50 से ज़्यादा है तो 500। 6 को लिख दीजिए, 408, 450 से कम है तो 400। ये 9 लिख दिए गए। अब की क्या है? 826 है ना, 850 से कम है तो 800 हो जाएगा। ये यहाँ पर 45 लिख देंगे। और 287, 250 से ज़्यादा है तो 300 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा नंबर भी हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे फ्रेंड्स तीसरे को। तीसरा में क्या है ना, हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अच्छा, 5400 कुछ है, बताइए। 5000 6000 के बीच में तो 5500 आता था, 5500 से कम ना है तो आंसर आ जाएगा 5000। इतना ही दिमाग लगाना है। ख में आइए। देखें, एक लिख लीजिए, 6780। रियल में 6000 7000 के बीच में 6500 आता था, 6500 से ज़्यादा ना, 67 से कुछ है तो हो जाएगा 7000। 5 लिख देंगे। देखेंगे 4200 है, जबकि होना चाहिए था 4000 है, तो 4000 5000 के बीच में 4500। 4500 से कम है तो 4000। 1 2 लिख देंगे। देखेंगे 3456, तो 3456 है, तो 3000 4000 के बीच में तो 3500 आता है, 3500 से कम है तो 3000। यहाँ देखेंगे ना, बोला गया इसका निकटतम लाख में, तिकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। पूरा का पूरा संख्या ही यहाँ पर लेना पड़ेगा इस बार, चौथा नंबर में, ठीक है।
तो देखेंगे ये 5,67,000 कुछ है, तो 5,06,000 के बीच में कितना आएगा, 5,50,000। तो 5,50,000 से ज़्यादा है, देखेंगे 67,000, तो टोटल लिख देंगे इसको 6 लाख। यहाँ देखेंगे करोड़ तक, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में 1.5 करोड़ आता है, तो 1.5 करोड़ से कम नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 करोड़। तो यहाँ लिख देते हैं चौथा पाँचवा दोनों को, ये हो जाएगा यहाँ पर 6 लाख ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। पाँचवा में हो जाएगा 1 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इस प्रकार से चौथा पाँचवा दोनों यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। आगे चलिए देखेंगे यहाँ पर छठा को। छठा के काम में बोला गया ना 18 15 0 3 6 8 5 की सन्निकट संख्या बोला गया, निकटतम दहाई, दहाई मतलब इकाई दहाई, ये दोनों में चेक करना है सिर्फ, तो पूरा लिख देंगे 18 15 0 3 6 8 5 85 है ना, तो हम आपको क्या बताए थे ये किसके नज़दीक में है। आप कहेंगे 80 या 90 के बीच में 85 आता है, तो 85 से बड़ा ना है तो 90 लिखेंगे, बस इतना ही करना है। हमें देखेंगे 1 8 1 5 0 3 सैकड़ा बोला गया, इकाई दहाई सैकड़ा यानी 685, देखिए कितना के बीच में 600 और 700, और 600 700 के बीच में तो 650 आता है, और 650 से ज़्यादा है तो हो जाएगा आंसर 700। ग और घ, ग में देखेंगे 1000 बोला गया, पहले इतना लिखेंगे 18 15 0, देखेंगे फिर नहीं चल रहा, हटाइए 18 15 0। अब देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार कितना है 3,685, ठीक है, तो 3,685 किसके बीच में आएगा, 3,000 और 4,000 के बीच में, वही ना आएगा 3,000 और 4,000 के बीच में। तो देखेंगे 3,000 4,000 के बीच में तो आता है कितना हमारा 3,500, तो फिर से 3,500 से यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है कि 3,500 से यहाँ पर ये कम आ रहा है, तब कहेंगे 3,500 से ज़्यादा आ रहा है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 4,000, बताएंगे यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आएंगे घ में देखेंगे लाख में, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यहाँ तक आएगा, तो 1 8 1 लिख देंगे पहले। अब देखेंगे 5,03,685 है, तो 5 लाख और 6 लाख के बीच में तो 5.5 लाख आता है, 5.5 लाख से कम है, तो हम टोटल इसको 5 लाख लिखेंगे, 5 पर 1 2 3 4 5 गो शून्य। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर छठा का घ नंबर तक हल हो जाता है। देखेंगे सातवां नंबर, सातवां नंबर में यहाँ पर क्या बोला गया है ना कि जब संख्या इतना को निकटतम हजार में सन्निकट संख्या प्राप्त की जाती है तो वह संख्या होती है, तो यानी कि इसमें जो प्रश्न दिया गया है ना इसमें कौन सा संख्या होगा ना उसको आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। कितना बोला गया 1000, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 तो यहाँ आएगा यानी शुरू में 48 है सभी में है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यहाँ देखेंगे 5432 है, तो 5,000 6,000 के बीच में तो 55 से आता है, तो 5500 से कम है ना, तो यानी 5,000 कहाँ है 5,000, तो ये देखेंगे ये इसमें है 5,000, तो हम यहाँ पर ख नंबर को टिक कर देंगे। यहाँ आएंगे बोला गया है एक देश की जनसंख्या इतना दिया गया है, तो इसे लिखना है, कैसे कैसे लिखेंगे जो देखेंगे, पहले लिखना है लाख में, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यहाँ यानी कि 1 2 7, 1 2 7 तो जैसे है वैसे रहेगा, सातवां के क 1 2 7 देखेंगे जैसे है वैसे लिख दिए। लाख में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यहाँ आ रहा है ना, 5 लाख और 6 लाख के बीच में आता है 5,50,000, 5,50,000 से ज़्यादा ना है, देखेंगे 56 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे डायरेक्ट लिखेंगे 6 लाख, तो 6 पर 1 2 3 4 5 शून्य। हमें आएंगे निकटतम करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो एक तो रहने देंगे। अब करोड़ 2 लाख देखेंगे यहाँ पर ना 2,75,00,000 है। अब आप एक बात याद रखेंगे 2 करोड़ और 3 करोड़ के बीच में तो 2.5 करोड़ आएगा, 2.5 करोड़ से ज़्यादा है तो हो जाएगा 3 करोड़, तो 3 पर कितना शून्य, 7 को ना 1 2 3 4 5 6 7 शून्य। अगला बोल रहा है निकटतम 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी कि 75, तो पहले यहाँ पर ग नंबर में 12 लिख लीजिए। अब कितना हो जाएगा 75 लाख के 75 लाख के लगभग में है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 10 लाख में 75,67,500 यहाँ पर 40 है, तो ये लमसम फ्रेंड्स 75 लाख 67,000 यानी 50,000 के पार है, तो यहाँ पर हो जाएगा लगभग यहाँ पर 76 लाख के आसपास, तो 12 76 पर 1 2 3 4 5 जीरो दे देंगे। तो जस्ट इस प्रकार से हमारे यहाँ पर सातवां नंबर का आंसर आ जाता है। बताएगा कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज हमारा 37 का सभी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।